हेलो दोस्तों, कैसे हो? खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, बल्कि खुद को बदलो लक्ष्य पाने के लिए। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन 10th क्लास में जितना दिया हुआ है उतनी अपन बात करेंगे और एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सारे पॉइंट मेरे ध्यान से सुनिएगा आप। इस लेक्चर के बाद में आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखने की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। अपन यहां से शुरू से डिस्कस करेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ऐसा है कि इस नेचर में जब प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट हुआ तो पहले लोअर प्लांट है, जैसे अपन बोलते हैं एल्गी, फिर आया ब्रायोफाइटा, फिर आया टेरिडोफाइटा, फिर आया जिम्नोस्पर्म और फिर आया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो मैंने बोला वो वेल डेवलप्ड प्लांट है। इस नेचर में सबसे ज्यादा डेवलपिंग फेज में जो प्लांट है वो है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म का ही दूसरा नाम क्या है? फ्लावरिंग प्लांट। और उन्हीं में अपन क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन। और कौन सी रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब यही है कि रिप्रोडक्शन अपने जैसा दोबारा से बनाना। अपने जैसा बना रहा है एक पेरेंट, जिसमें जो प्रोजेनी बन रही है वो एज इट इज पेरेंट जैसी बन रही है। इसका मतलब जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया है, इसका मतलब डीएनए में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और ऐसे रिप्रोडक्शन को अपन बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है कि उसमें पेरेंट सिंगल होता है, उसमें नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें अपन बात करेंगे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, और दो जगह से डीएनए कंबाइन करते हैं और एक नया कॉम्बिनेशन जब बनता है, उस नए कॉम्बिनेशन जो प्रोजेनी आती है वो एज इट इज पेरेंट जैसी नहीं होती, क्योंकि उसमें जो डीएनए का कॉम्बिनेशन बना है उसमें कुछ न कुछ नेचर ने चेंजेस किए हैं जो नेचर की रिक्वायरमेंट है। बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है कि डीएनए का पूरा पार्ट ही बदल गया, नहीं, नेचर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आने वाली जो प्रोजेनी होती है वो नेचर के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आने वाली जो प्रोजेनी होती है वो वेल डेवलप्ड होती है कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली प्रोजेनी। समझ गए मेरी बात? अब अपन यहां से बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत वेरिएशन के लिए पड़ी है, और जो इवोल्यूशन का जो मेन बेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता तो इवोल्यूशन इतना फास्ट नहीं होता और इस तरीके से नए नए ऑर्गेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलते। जो पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो आज भी पुराने तरीके से ही इस नेचर में एक्सप्रेस होते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि उनमें जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा नहीं है। हाँ, कुछ चेंजेस ही वहां पे भी आते हैं, लेकिन वहां पे बहुत रेयर चेंजेस देखने को मिलते हैं, वहां पे बहुत ही लिस्ट अमाउंट पे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म में ज्यादा आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि उनमें जेनेटिक वेरिएशन होता है जो धीरे धीरे नेचर की डिमांड होती है। समझ गए मेरी बात? अब अपन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले अपन अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावर के बारे में पता होना चाहिए कि फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं। देखो, आज तक सबने बहुत सारे फ्लावर देखे हैं, लेकिन उस फ्लावर के आपने डिफरेंट पार्ट देखे, डिफरेंट टाइप के कलर देखे होंगे। वो डिफरेंट टाइप के पार्ट और कलर को अपन क्या बोलते हैं, उनका रिप्रोडक्शन में क्या रोल है या फिर रोल ही नहीं है, किस तरीके से अपन बात करेंगे। तो इससे ये जो डायग्राम जो बना रखा है ये फ्लावर का डायग्राम है, और ये फ्लावर जो है उस इस फ्लावर को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन में लेके आएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब मैं आपको बताऊंगा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर ये क्यों है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अब आपने अगर फ्लावर को ऐसे कभी तोड़ के मरोड़ के ऐसे फेंक दिया हो तो आपको ये फ्लावर समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले अपन किसी फ्लावर को पकड़ते हैं तो वो नीचे से अपन जिस चीज को पकड़ते हैं वो ग्रीन पार्ट होता है, थोड़ा सॉलिड होता है। उस सॉलिड वाले उस डंडी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, और जो थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं थैलेमस। इस थैलेमस पे पूरा फ्लावर के जितने भी पार्ट, मैंने डिफरेंट टाइप के पार्ट लिख रखे हैं, ये इस थैलेमस पे लगा होता है। और इन थैलेमस में देखो क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि फ्लावर के सबसे बाहर एक आउटर मोस्ट ग्रीन कवरिंग होती है, उसका नाम है सेपल। बहुत सारे सेपल लगे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पैचेज लगे होते हैं, और बहुत सारे सेपल के ग्रुप को अपन बोलते हैं कैलिक्स। तो सेपल के ग्रुप को अपन कैलिक्स बोल देंगे, सेपल बोल दो या फिर कैलिक्स बोल दो, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। उसके बाद में ये रेड कलर से जो मैंने बना रखा है ये कलरफुल पार्ट है, और ये कलरफुल पार्ट को अपन बोलते हैं पेटल। पेटल एक पंखुड़ी है, जो कलरफुल पंखुड़ी होती है ना
उसे अपन पेटल बोलते हैं। बहुत सारी पंखुड़ी का ग्रुप हो तो एक ग्रुप ऑफ क्या बन जाता है, पेटल बन जाता है, और उस ग्रुप ऑफ पेटल को अपन कोरोला बोलते हैं। ठीक है, कलरफुल पार्ट क्यों होता है, ताकि आप जैसे एनिमल और इंसेक्ट जो फ्लावर के कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं वो फ्लावर के पास में पहुंच जाए। इसके पीछे भी रीजन है, ऐसा क्यों करता है फ्लावर, तो इसकी भी बात अपन करेंगे आगे धीरे धीरे। पहले अपन फ्लावर के बारे में सारी बातें जानते हैं। ग्रीन पार्ट, कलरफुल पार्ट, इसके बाद में होता है इसके अंदर दो तरीके के पार्ट। एक यहाँ पे फिलामेंट दिखेगा, उसके बाहर एक छोटा सा बल्ज सा पार्ट दिखेगा जिसे अपन बोलेंगे एंथर, और वो है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट के पूरे पार्ट को अपन स्टामेन बोलते हैं। ये स्टामेन जो है ये मेल पार्ट है, इसका मतलब इसमें कुछ मेल गेमेट बनेंगे। इस स्टामेन वाले पार्ट के जो ये एंथर वाला जो बल्ज पार्ट है इसमें मेल गेमेट आपको देखने को मिलेंगे, तो ये है मेल पार्ट। उसके बाद में अपन बीच में देखेंगे तो ये यहां से ये जो एक तो ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे अपन लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। यहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो। इसके बाद में नीचे छोटा सा एक नेक रीजन है, नेक स्टाइलिश नेक, ये स्टाइलिश नेक स्टाइल है। इसके बाद में नीचे अपन यहाँ पे बात करेंगे तो ये बल्ज पार्ट है और इसे अपन बोलते हैं ओवरी। ये 3-4 पार्ट है इस फ्लावर में, थैलेमस है, कैलिक्स है, कोरोला है, स्टामेन है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट है। और इस पूरे पार्ट को अपन एक नाम भी दे देते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टामेन, स्टाइल और ओवरी को मिला के अपन यहाँ पे या तो लिख देते हैं पिस्टल, या तो इसे अपन लिख देते हैं कार्पल। अपन कुछ भी इसे बोल सकते हैं, कार्पल बोल दो चाहे पिस्टल बोल दो। तो स्टाइल ओवरी और स्टिग्मा को अपन क्या बोल देंगे, कार्पल या फिर पिस्टल बोल देंगे। ये फ्लावर आपको समझ में आया। अब फ्लावर में मैंने आपको बोला कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बाई यानी क्या होता है, दो इसमें सेक्स पार्ट प्रेजेंट है। दो इसमें पार्ट कौन से प्रेजेंट है, एक तो मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट। मेल और फीमेल पार्ट अगर सेम फ्लावर में प्रेजेंट है तो वो फ्लावर कैसा हो जाएगा, वो फ्लावर हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये फ्लावर हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो होगा इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, या तो इसमें होगा ये एंथर वाला पार्ट। इस तरीके से ये पार्ट अगर अकेला प्रेजेंट है तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये पार्ट अकेला प्रेजेंट है पूरे फ्लावर में, बाकी ये पार्ट भी होंगे दोनों, तो ये हो जाएंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर इस नेचर में क्यों होता है, बाइसेक्सुअल क्यों होता है, एक एक करके बात करते हैं और आगे चलते चले जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यार इसमें जो ये स्टिग्मा वाला पार्ट है और ये जो स्टाइल वाला पार्ट है और ये जो ओवरी वाला पार्ट है, और इसके बाद में मेल में बात करें तो एंथर और फिलामेंट वाला पार्ट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेल पार्ट में क्या होता है। तो मेल पार्ट में आपने एक नाम सुना होगा, इसमें बनते हैं पोलन ग्रेन। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। मैं आपको जल्दी से पोलन ग्रेन बनाना सिखाता हूँ, किस तरीके से पोलन ग्रेन बनता है। मुझे बताना, अगर मैं ऐसा एक एंथर बना दूं ऐसा करके और इसके नीचे फिलामेंट लगा दूं, तो इस एंथर को और इस फिलामेंट को, इस एंथर को यहां से कट करता हूं और कट करने के बाद में चेक करता हूं कि इसमें क्या है। तो मेरे को बेटा कट करने के बाद में डायसेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। किस तरीके से दिखता है, मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा और डायग्राम को ध्यान से देखते जाइएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। डायग्राम को आप ध्यान से देखते जाएंगे तो सारी बातें आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। नहीं ध्यान से देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपका देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए सारी बातें आप ध्यान से देखते जाइएगा। देखो, ये मैंने यहां से कट लगाने के बाद में ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कटोरे रखे हुए हैं, और बहुत सारे नहीं, अपन काउंटिंग करके 4 हिस्से में कटोरे रखते हैं। इस तरीके से मैंने इसको कट लगाया तो मेरे को ये कुछ ऐसा दिखा। इसके बीच में यहाँ पे छोटा सा पार्ट है जिससे मैं ये फिलामेंट यहाँ पे चिपका हुआ, ये यहाँ पे करेक्टिव इसे बोल देंगे। चलो, एंथर को कट करने के बाद मैंने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेल दिखी मेरे को यहाँ पे बहुत सारी सेल दिखी। ये सारी की सारी सेल को अपन यहाँ पे जर्म सेल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये है बेटा जी जर्म सेल। जर्म सेल क्या करती है, देखो नाम ही क्या है जर्म सेल, ये कुछ जर्मिनेट करेगी और ये जर्म सेल आगे जाके क्या बनाएगी, ये आगे जाके मेल गेमेट बनाएगी। मेल गेमेट का मतलब यहाँ पे अपन इसे बोल देंगे कि यहाँ से जब मेल गेमेट बनेगा यहाँ की सेल से, जैसे मैंने ऐसे सेल निकाली और सारी की सारी सेल कैसी दिखेगी यार भाई, प्लांट कैसा है, प्लांट 2n कंडीशन में है ना। कोई भी बॉडी होती है, प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, उसमें क्रोमोसोम की जो कंडीशन होती है 2n होती है। इसमें से सेल निकालो, चाहे बाहर से कोई सेल तोड़ के निकालो। अपन यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाने वाले सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक सेल बाहर निकालो और इस सेल को मैंने बोला कि ये 2n कंडीशन की सेल है, और इस 2n कंडीशन की सेल को मैंने बोला कि आप बनाइएगा क्या, मेल गेमेट बनाइएगा, मतलब पोलन ग्रेन बनाएगा। तो किस तरीके से पोलन ग्रेन बनाएगा, अगर ये पोलन ग्रेन बनता है तो पोलन ग्रेन को अपन यहाँ पे बोलेंगे
कि ये है माइक्रोस्पोर। देखो प्लांट के केस में अपन यहाँ पे गैमेट ना बोल के एक नया वर्ड यूज करेंगे, स्पोर। अगर छोटा स्पोर है तो उसे अपन बोलेंगे मेल गैमेट, और बड़ा स्पोर है तो उससे अपन बोलेंगे फीमेल गैमेट। तो मेल के केस में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर किस तरीके से बनता है, तो ये जो सेल है ये आगे जाके क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी। इसे अपन बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये यहाँ से जैसे ही अपन इसे बोलते हैं कि आप बनाइएगा मेल गैमेट, तो ये एक डिवीजन करती है। और आपको याद होना चाहिए कि यहां से जो डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस। कोई भी बॉडी पार्ट में अगर गैमेट फॉर्मेशन होना होता है तो वहां से कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। तो मियोसिस जैसे इसमें होगा तो मियोसिस का रिजल्ट आपको पता होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड बेटा दोनों जब होते हैं तो एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं। और 4 सेल कैसे बनते हो, एन कंडीशन के 4 सेल बन जाते हैं। 9th क्लास में आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा होगा। मियोसिस प्रोसेस से 4 सेल बन गए, ये चारों सेल आगे जाके पोलन ग्रेन बनेंगे। अपन एक पोलन ग्रेन को पकड़ के पढ़ते हैं, मतलब एक सेल से किस तरीके से पोलन ग्रेन बनता है, चारों से सेम तरीके से बनता है। देखो इसमें एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस में बेटा क्या होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस वाले सेल में होगा यहाँ पे माइटोसिस। क्या लिखा मैंने, माइटोसिस। माइटोसिस का रिजल्ट होता है एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाना। तो इस चेंबर में क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे ना, तो ये न्यूक्लियस कुछ मॉडिफाइड हो जाएंगे इस तरीके से। इस न्यूक्लियस को अपन बोलेंगे और इस न्यूक्लियस को कुछ बोलेंगे, तो इनका 2 का नाम हो जाता है। एक न्यूक्लियस बन जाता है यहाँ पे, इसे मैं बोल देता हूं जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, ये कुछ जर्मिनेट करेगा आगे जाके, तो ये हो गया जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। क्या इतनी बात समझ में, ध्यान से देखते जाइएगा। ये वाला जो न्यूक्लियस है इसे अपन बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव, देखो वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, वेजिटेशन का मतलब होता है किसी बॉडी पार्ट से कुछ कोई बर्ड बाहर निकलना या फिर कोई पार्ट एक्सटेंड होना आगे, इसे अपन बोलते हैं वेजिटेशन। तो ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। आप अभी तक ये याद रखेंगे, ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस चेंबर में 2 न्यूक्लियस है, एक का नाम रख दिया जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, एक का वेजिटेटिव न्यूक्लियस। देखो इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर यहाँ पे कुछ कवरिंग आ जाती है, इसके बाहर कवरिंग आती है और वो बहुत हार्ड कवरिंग आती है। और हार्ड कवरिंग का नाम स्पोरोपोलिन आप याद रख लोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसका नाम होता है बेटा स्पोरोपोलिनिन। आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आप याद रखेंगे। स्पोरोपोलिनिन जो है वो बहुत हार्डेड सब्सटेंस है इस नेचर का, जिससे कोई टेम्परेचर, हीट, कोई भी मीडियम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ताकि ये इसको प्रोटेक्ट रख सके। तो ये जहां पे एब्सेंट होता है वहां से ये जो पार्ट है ये थोड़ा वीक होता है। अगर ये पूरी तरह से कवरिंग होता तो फिर ये यहाँ से ये जो गैमेट सेल है या फिर जो भी ये सेल है ये बाहर एक्सपोज नहीं हो पाती, इसलिए कुछ जगह नेचर ने इसको एब्सेंट किया है। ये स्पोरोपोलिनिन। अब देखो अगर ये इस फेज में यहाँ से सीक्रेट हो गया, इसे अपन पोलन ग्रेन ही बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसे पोलन ग्रेन बोलेंगे। ये पोलन ग्रेन है, ये मेल गैमेट नहीं है, इसे अपन क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे। इसे अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ये है मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे इसे, मेल गैमेटोफाइट का मतलब मेल पार्ट में एक ऐसा पार्ट जो क्या देगा अपन को, फाइटाइन प्लांट होता है, प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो क्या देगा अपन को, मेल गैमेट देगा। तो ये मेल गैमेट देगा, इसके अंदर मेल गैमेट है। अब इसके अंदर मेल गैमेट, ये जो सेल है ये कैसी सेल है, 2 सेल्ड कंडीशन है, इसमें 2 न्यूक्लियस है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, 2 सेल्ड कंडीशन। 2 सेल्ड कंडीशन कुछ प्लांट में रिलीज होता है, कुछ प्लांट में 3 सेल्ड कंडीशन रिलीज होता है। 3 सेल्ड कैसे बनता है, इस सेल में फिर से एक क्या होता है, माइटोसिस होता है, फिर से माइटोसिस होता है। देखो ये सारी प्रोसेस अगर आप नहीं भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको कम से कम पता तो रहेगी एक सेल से किस तरीके से पोलन ग्रेन और मेल गैमेट बन जाता है। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, याद रखना। एक ये बन गया एक चैम्बर, इस चैम्बर में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस चेंज नहीं होगा। जर्मिनेटिव सेल का न्यूक्लियस जर्मिनेट होके डिवाइड होके 2 क्या बना देगा, 2 ये बना देगा यहाँ पे मेल गैमेट, और ये बन गया है यहाँ पे पोलन ग्रेन, जिसमें 3 सेल्ड कंडीशन है। और इसके बाहर ये क्या आ गई, ये स्पोरोपोलिनिन की लेयर आ गई, जो कुछ जगह नहीं होती है, और जहां पे नहीं होती है उस जगह को अपन बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ पोलन ट्यूब जैसा कुछ बनेगा, इससे अपन, ये बन गया पोलन ग्रेन, इसे अपन पोलन ग्रेन बोलेंगे। इसके अंदर ये जो पार्ट है इसे अपन बोलेंगे मेल गैमेट। तो मेल गैमेट आपको समझ में आया कैसे होता है, मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर, इसलिए पोलन ग्रेन को क्या बोलेंगे अपन, मेल गैमेटोफाइट, और ये हो गया पोलन ग्रेन। क्या इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें आगे जाके जो फीमेल में जो ये पार्ट है, फीमेल में मेगास्पोर बनेगा, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन रहा था, फीमेल में क्या बनेगा, मेगास्पोर। ध्यान से देखते जाए ना, मेगास्पोर कैसे बनता है, मेगास्पोर कहां पे बनेगा भाई,
यहाँ पे तो एंथर में बन रहा था, मेल में तो फीमेल में कहां पे बनेगा, फीमेल में बनेगा ये ओवरी में, तो ओवरी एरी, इस ओवरी में कुछ सेल होगी, जैसे जर्म सेल मैंने बताया अभी, तो ओवरी की जर्म सेल निकालते हैं, इस ओवरी से मैंने यहां से जर्म सेल निकाल लिया, ये जर्म सेल कैसे होगी, ये भी 2n होगी। अब मैंने बोला इसको ये गेमेट बनाओ, तो गेमेट बनाएगी यहाँ से, गेमेट बनाएगी तो कौन सा डिवीजन होगा भाई, मियोसिस डिवीजन होगा। चलो मियोसिस मैंने लिखा है यहाँ पे, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होगा। देखो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड जब कंप्लीट होगा तो कितने सेल बनेगी, अभी अपन ने पढ़ा 4 सेल बनेगी, चलो 4 सेल बना देते हैं, इस तरीके से 4 सेल बन जाती है, इस तरीके से बेटा 4 सेल बनती है, और चारों सेल आगे जाके 4 मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगी। तो यहां पे मैंने लिख दिया 4 मेगा स्पोर मदर सेल बननी चाहिए, बननी चाहिए बिल्कुल, 4 मेगा स्पोर मदर सेल बननी चाहिए। ये यहां से सॉरी, ये यहां से मेगा स्पोर मदर सेल है, यहां से क्या बनने चाहिए, 4 मेगा स्पोर बनने चाहिए, मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर बनाएगी। लेकिन बेटा नेचुरली क्या होता है, नेचुरली यहां से 3 ये मियोसिस के रिजल्ट की जो सेल है ये डिजनरेट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, आप यहां से इस चैप्टर को यहां से कनेक्ट करके पढ़िएगा कि अगर ह्यूमन फीमेल में मैं बात करूं तो ह्यूमन फीमेल में भी तो सेम ही केस होता है, एक यहाँ एक सेल होती है वो डिवीजन करती है और गेमेट बनाती है। ह्यूमन फीमेल में अगर एक सेल 4 सेल बना रही होती तो हर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में फीमेल कितने एग रिलीज कर रही होती, 4 एग, और हर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में फीमेल 4 बच्चों को जन्म दे रही होती, जो कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्लांट में भी नहीं होता है। प्लांट में भी क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ पे 3 सेल डिजनरेट हो गई, फीमेल में भी कुछ ऐसा ही कुछ सीन बन जाता है, वो मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी आपको ये याद रख लें 3 सेल क्या हो जाती है, डिजनरेट, और ये सेल में क्या होता है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे माइटोसिस होता है। माइटोसिस से 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस से फिर 4 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस से फिर बेटा कितने न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। इस तरीके से ये न्यूक्लियस बन जाते हैं। कितने न्यूक्लियस बन गए, 8 न्यूक्लियस बन गए, और ये 8 न्यूक्लियस बन के जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है, ये स्ट्रक्चर आगे जाके इसे अपन बोलेंगे ओव्यूल। इसे क्या बोलेंगे अपन, ओव्यूल। अब इस ओव्यूल का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हुआ है, इसको यहाँ से रिलेट करेंगे, और यहाँ से अपन इस तरीके से ऐसे समझेंगे कि अब मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, और उस स्टोरी को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे एक बात करते हैं कि ये जो लोग हैं, इन लोगों में से एक लड़की है, एक लड़की की शादी करनी है। यहाँ पे एक लड़की की शादी करनी है, तो शादी करने के लिए क्या करते हैं भाई, शादी करने के लिए लड़का देख लिया, सारा का सारा मामला सेट, उसके बाद में क्या करेंगे, शादी का एक दिन आएगा, शादी के दिन से पहले अपनी शादी की तैयारियां करेंगे। तैयारियां करने में क्या क्या तैयारियां करते हैं भाई, सारे काम करते हैं भाई, खाना पीना सब कुछ करना है, और मंडप भी लगाना है। तो इस तरीके से अपन ने एक मंडप लगाया है, एक शादी का मंडप है, इसे अपन अभी सिर्फ और सिर्फ मंडप समझेंगे। इस शादी का मंडप मतलब ये शादी का टेंट लगा दिया अपन। टेंट में देखो किस तरीके से टेंट लगाया, डिजाइनदार टेंट लगाया। ये टेंट में अंदर जो ये अच्छा सा मंडप लगाया है, जिसमें अपन यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो 8 लोग थे वो किस तरीके से, जैसे ही शादी की बात स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, इन लोगों में शादी की बात स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, 3 लोग जो थे, 3 लोग ये मान लेता हूं, 3 लोग ये 3 लोगों ने क्या किया, शादी में देखो अपन सभी के कल्चर में ऐसा होता है कि जब भी किसी की शादी होती है तो 2-4 लोग नाराज जरूर हो जाते हैं, वो नाराज हो गए 3 लोग हो गए एंटी, तो 3 लोग एंटी हो गए, इधर चले गए, 3 लोग एंटी हो गए, इससे पोल की ओर चले गए, इसे अपन बोलते हैं चला जा। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये चले गए, 3 लोग एंटी हो गए, इधर चले गए, इसे बेटा अपन बोलते हैं चलाजल एंड। इसे अपन क्या बोलते हैं, चलाजल एंड। चलाजल एंड का मतलब ये यहाँ पे चले गए, 3 लोग एंटी हो गए, यहाँ पे चले गए, तो 3 लोग देखो यहाँ पे आ गए, ये मैंने 3 लोग यहाँ पे लगा दिए, समझ गए। उसके बाद में 3 लोगों में से एक है लड़की जिसकी शादी होनी है, 2 इस लड़की की साथ वाली सहेलियां हैं, इनकी शादी नहीं होनी है, ये यहाँ पे लड़की मतलब दुल्हन के साथ में रहेगी। 2 लोग यहाँ पे बीच में हैं, इनका अभी कोई फिक्स नहीं है कि क्या होना है, 2 लोग यहाँ पे बैठ के इस तरीके से शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ये बीच में रख दिया। अब देखो क्या हुआ, अब हुआ ये कि शादी की तैयारियां हुई, शादी की तैयारियां पूरी, इसकी शादी होनी है, जिसे अपन ने क्या बोल दिया, एक सेल, इसके साथ वाली 2 सहेलियां, इसे अपन क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। तो ये वाली सिनर्जिड सेल है और ये वाली सिनर्जिड सेल है, समझ में आया। इसके बाद में ये बीच में दो लोग बच के, इनका नाम यहाँ पे रख देते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये 3 लोग जो एंटी हो गए, इस चलाजल एंड की ओर चले गए थे, उसे अपन बोलेंगे एंटीपोडल सेल। क्या तुम्हें याद रहेगा, समझ में आएगा। इसे अपन आगे जाके बेटा एक नाम देंगे, जिसे अपन बोलेंगे एग एपेरेटस। क्या बोलेंगे, एग एपेरेटस, इसे अपन बोल सकते हैं। ये भी थोड़ा सी बाहर की बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपको याद रख लेनी है। अब सुनो, अब होगा क्या, दोनों तरफ तैयारियां पक्की हो गई,
इधर भी ये यहाँ पे बन के तैयार था, यहाँ पे मैंने बोला कि बेटा यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे बात कर लेंगे कि यहाँ पे कौन बन के तैयार है, यहाँ पे बन के तैयार है, बारात तैयार है, दूल्हा सज के तैयार है, हेलीकॉप्टर तैयार है, हेलीकॉप्टर यहाँ से चलेगा, हेलीकॉप्टर चल गया, हेलीकॉप्टर कैसे चलेगा देखो, हेलीकॉप्टर जब जाएगा ना, हेलीकॉप्टर में कौन बैठा हुआ है, दो दूल्हे बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, पोलंग्रेन, पोलंग्रेन देखो कैसे कैसे जाएगा, पोलंग्रेन में बेटा जी यहाँ पे इस तरीके से ट्रेवलिंग होगी। पोलंग्रेन 3-4 तरीके से जा सकता है, पोलंग्रेन के जाने का जो तरीका वो अलग अलग है भाई, क्या क्या तरीका देखना, ये एक दूल्हा बोलता है कि मैं जाऊंगा पानी में तैर के, तो भाई पानी में तैर के जब जाओगे ना आप, तो इसे अपन बोलेंगे वाटर पोलिनेशन, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली, इसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, वाटर पोलिनेशन हाइड्रोफिली, समझ में आया। उसके बाद में एक दूल्हा बोलते हैं कि नहीं हम तो हवा में उड़ के जाएंगे हेलीकॉप्टर से, इसे अपन बोलेंगे एनिमोफिली, क्या बोलेंगे, एनिमोफिली, एनिमोफिली, एनिमोफिली एयर पोलिनेशन। उसके बाद में एक बोल रहा है कि हम तो किसी एनिमल के साथ में चिपक के जाएंगे, किसी एनिमल मतलब घोड़े पे बैठ के जाएंगे, मतलब इंसेक्ट पे बैठ के जाएंगे, या फिर किसी भी थ्रू मतलब किसी भी लिविंग बॉडी के थ्रू कोई पोलिनेशन होगा, उसे अपन बेटा क्या बोलेंगे, एनिमल मतलब जू में एनिमल होता है, इसे अपन बोलेंगे जूफिली। इस तरीके से ये दूल्हा 3-4 तरीके से जा सकता है। और बेटा सारे के सारे जो टाइप है ना, इन सारे के सारे टाइप को अपन क्या बोलते हैं, इन सारे के सारे टाइप को अपन पोलिनेशन बोलते हैं। ये आपके दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ। पोलिनेशन का मतलब होता है मेच्योर एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन की ट्रेवलिंग, ये पोलिनेशन है। पोलिनेशन के 3 टाइप है, वाटर पोलिनेशन, एयर पोलिनेशन और एनिमल जू पोलिनेशन। तो वाटर पोलिनेशन को हाइड्रोफिली, एयर को एनिमोफिली, एनिमल से मतलब इंसेक्ट से होने वाले पोलिनेशन को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म से होने वाले पोलिनेशन को अपन बोल देंगे जूफिली। शॉर्ट में आपको याद रखना है, तीनों याद रखना। अब यहाँ पे फाइनली कौन पहुंच गया, फाइनली यहाँ पे पहुंच गया है दूल्हे राजा। अब बेटा आपको यहाँ से बात बताऊं फिर से बात ये है कि बारात यहाँ पे पहुंच गई, बारात पहुंच गई तो आपको ही पता होगा कि बारात जब पहुंचती है किसी के घर तो बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं, और बाहर कुछ लोग जब खड़े होते हैं तो वो उनसे बात करते हैं कि बारात जिस जगह से अपन की बात हुई है क्या बारात वहीं से आई है। तो फिर बातचीत चलती है और पता लगता है कि हाँ बारात वहीं से जहां से आनी है। इसका मतलब एक पोलन ग्रेन जब किसी प्लांट से चलता है तो वो उसी प्लांट को पोलिनेट कर पाता है, या फिर उसी प्लांट पे वो जर्मिनेट कर पाता है, या फिर उसी प्लांट को वो फर्टिलाइज कर पाता है जिस प्लांट की स्पीसीज सेम होती है। इसका मतलब सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन ही एक दूसरे प्लांट पे जर्मिनेट कर पाते हैं। इसका मतलब सेम स्पीसीज में ही शादियां हो पाती है, अलग अलग स्पीसीज में शादियां नहीं होगी। यहां से आपको बात समझ में आया होगा। अब यहाँ से पोलन ग्रेन बेटा यहाँ पे पहुंच गया, और फाइनली बातचीत करने के बाद में और रियल में प्लांट में यहाँ पे भी कुछ केमिकल डायलॉग होते हैं, और केमिकल डायलॉग के बाद में एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ ये जो बारात है वो हमारी वहां से ही आनी थी जहां से आई, ठीक है। अब बेटा यहाँ से आने के बाद में बारात को नाश्ता दिया जाता है, बिल्कुल बारात को नाश्ता दिया जाता है। तो बारात में खाने पीने के बाद में लोग डांस वांस करेंगे, और डांस वांस करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से बारात में जब नाश्ता दिया गया तो यहाँ से बारात के कुछ लोग ज्यादा एनर्जी की वजह से ऐसे एक्सपांड हो गए। तो यहाँ से क्या हुआ, केमिकल डायलॉग के बाद में केमिकल इरिटेशन से यहाँ पे प्रेशर जब जनरेट हुआ तो जहां पे ये स्पोरोपोलिन नहीं था वहां से ये पार्ट ऐसे एक्सटेंड हुआ, और एक्सटेंड हुआ तो ये जो इनर लेयर थी वो ऐसे प्रेशर की वजह से ऐसे एक्सटेंड हो गई, और क्या बनना स्टार्ट हो गया, पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो गया। पोलन ट्यूब बनना यहाँ से स्टार्ट हो गया, और पोलन ट्यूब अब यहाँ से बनेगी। तो यहाँ पे जैसे पोलन ट्यूब बनेगी, इस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जैसे ही होगा, यहाँ पे ये जो आगे वाला पार्ट है इस आगे वाले पार्ट में आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो है, ये बारात जब यहाँ से चली तो ये है दूल्हे का बाप, ये दूल्हे का क्या बेटा बाप है, और ये दोनों क्या है दूल्हे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूल्हे, ये दूल्हे राजा है जिसे अपन मेल गेमेट बोल देंगे। तो बाप आप आगे आगे चलता है, इनका दूल्हे का बाप आगे चलता है, और पीछे पीछे कौन आ रहा है, 2 मेल गेमेट। अगर ये टू सेल्ड कंडीशन में अगर ये पोलन ग्रेन आता, जैसे मैंने आपको बताया टू सेल्ड कंडीशन में अगर ये पोलन ग्रेन आता तो ये बेटा ये वाला जो यहाँ पे जर्मिनेटिव सेल का न्यूक्लियस था वो यहाँ पे ही डिवीजन हो जाता, और यहाँ पे 2 दूल्हे बन जाते हैं। समझ गए, बस यहाँ तक की बात ये थी। इसके बाद में बेटा बारात को आगे बढ़ाते हैं, और बारात का जो रास्ता है वो इस तरीके से बनाया गया है, और ये जो रास्ता है इस तरीके से जाता है, मतलब टेंट का जो मुंह है वो यहाँ पे है। तो ये जो पोलन ट्यूब है वो इस तरीके से मतलब बारात इधर से आएगी,
बारात को जो रास्ता है वो इधर से आएगा, इस तरीके से बारात आ रही है। आगे आगे कौन है, दूल्हे का बाप, पीछे पीछे कौन है, दोनों दूल्हे। तो यहाँ से चलते हैं और ये चलते हैं तो ये रास्ता कौन इंडिकेट करता है, जो ये सिनर्जिड सेल मैंने यहाँ पे लगा रखी है ना, ये सिनर्जिड सेल बेटा यहाँ पे बताती है कि बारात को किस तरीके से आना है, किस तरीके से आना। तो ये बारात इस तरीके से आ रही है। अब आपने देखा होगा कई कई बार बारात में कुछ लोग ज्यादा पिए खाए होते हैं, इसलिए कई बार वो टेंट से सीधे कूद जाते हैं, और टेंट से सीधे कूदते हैं तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके इसमें अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये चलाजल एंड से एंटर कर जाते हैं, इसे अपन बोलते हैं चलाजो गेमिंग। और ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन यहाँ पे बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से माइक्रोस्पोर आएगा। तो ये माइक्रोस्पोर ही तो था, ये क्या था, मेल गेमेट क्या है, माइक्रोस्पोर, मतलब पोलन ग्रेन क्या है, माइक्रोस्पोर। और ये क्या है, ये जो पूरा पार्ट बना ना, इसे अपन बोलते हैं ओव्यूल, और ये मेगा स्पोर है, इसे अपन फीमेल गेमेटोफाइट भी बोलेंगे। जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था ऐसे, इसमें 3 सेल मैंने यहाँ पे बनाई, 2 सेल बीच में, 3 सेल नीचे बनाई। ये क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट, मतलब यहाँ से जो ये एक सेल जो है ना वो फीमेल गेमेट है, तो ये फीमेल गेमेटोफाइट है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोल देते हैं। तो मैंने वहां पे लिख भी रखा है, ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल कुछ इस तरीके से सज धज के तैयार है। अब दूल्हे का बेटा बाप आगे आगे जैसे जैसे आया, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, दूल्हे का बाप ये रहा, दोनों दूल्हे ये पीछे रहे। बेटा दूल्हे का बाप यहाँ पे आके बोलता है बड़ी दुखी मन से कि मैंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपके सारे काम किए, बारात पहुंचाई, बारात का जो फिक्स था, मतलब शादी का जो भी फिक्स था वो मैंने सब किया। और यहाँ पे आके दूल्हे राजा अपने ये दूल्हे राजा के जो बाप है, पापा है, वो यहाँ पे अपने प्राण त्याग देते हैं। और प्राण त्यागने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये यहाँ से ये न्यूक्लियस का ये जो पार्ट है ये डीजनरेट होता है। तो जैसे ही डीजनरेट होता है तो ये पोलन ट्यूब यहाँ से रप्चर हो जाती है। पोलन ट्यूब जैसे ही रप्चर होती है तो दोनों दूल्हे निकल के बाहर आते हैं। ये दोनों दोनों दूल्हे निकल के बाहर आए, दोनों दूल्हे निकल के बेटा जैसे बाहर आए, तो यहाँ पे ये जो सिनर्जिड सेल है, ये जो इस दुल्हन की जो दोनों सहेलियां हैं, ये इसे बोलते हैं ऐसे कि आप इधर से आओ राजा। तो ये राजा जी को इधर से बुलाती है। इसके पास में फिंगर लाइव प्रोजेक्शन होती है, जैसे अपन फिलीपोरम अपैरेटस बोलते हैं, आपको याद रख लेना, फिलीपोरम अपैरेटस। फिंगर लाइव प्रोजेक्शन से ये इंडिकेट कर रही थी, मतलब ये सिनर्जिड सेल क्या क्या करती है बेटा, ये सिनर्जिड सेल केमिकल सिग्नलिंग करती है। ये केमिकल सिग्नलिंग करती है, जिससे क्या होता है, ये पोलन ट्यूब का एक प्रॉपर वे में क्या होता है, एक्सटेंशन होता रहता है। तो जैसे ही ये मेल गेमेट यहाँ पे पहुंचे और ये सिनर्जिड सेल इन दोनों दूल्हों को अंदर बुलाती है, और जैसे ही अंदर ये दूल्हे यहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये सिनर्जिड सेल यहाँ से, सिनर्जिड सेल ने अपना बलिदान दे दिया अपनी सहेली की शादी में, ताकि ये मेल गेमेट इधर से, ये दोनों दूल्हे इधर से एंटर कर सके। दोनों दूल्हे बेटा इधर से जैसे ही आए, और ये जो दूसरी सिनर्जिड सेल थी, ये उस साथ वाली सिनर्जिड सेल को देख के बोल रही है कि हम भी, जब मेरी साथ वाली चलेगी तो मैं भी यहाँ पे जी के क्या करूंगी। तो ये भी यहाँ पे निकल लेती है, और बेटा ये सिनर्जिड सेल भी यहाँ से खत्म हो जाती है। अब बेटा 2 दूल्हे हैं और दुल्हन है एक, दोनों दूल्हों में लड़ाई होती है खूब। यहाँ पे बेटा जी लड़ाई चलती है, और लड़ाई चलने के बाद में फाइनली एक दूल्हा जीत जाता है, और एक दूल्हा बेटा जब जीतता है तो वो इसके साथ में जाके फ्यूज हो जाता है, और क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, मतलब शादी हो गई। दूसरा दूल्हा बेचारा यहाँ पे बहुत परेशान हैरान चुपचाप बैठा रहता है, थोड़ी बहुत तो करता है बातें, लेकिन नहीं पार पड़ती भाई शादी। तो भाई यहाँ पे दुल्हन तो एक ही थी, शादी होनी थी एक की, और एक की हो गई, जो जीता वो शादी कर लिया उसने। अब दूसरा दूल्हा निराश परेशान हैरान बैठा हुआ है। तो बारात में जो लोग आए थे वो उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, कहीं और हो जाएगी। ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल जाता है, और ये बेचारा दूल्हा कुछ नहीं करता। जो दूसरा दूल्हा है जिसकी शादी नहीं हुई, चुपचाप बैठा रहता, पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है, और जिसको धैर्य रखने की कैपेसिटी है, जो धैर्य रखता है, उसके साथ में पता क्या होता है, उसे ऊपर वाला उससे भी अच्छा गिफ्ट देता है। और फाइनली क्या हुआ बेटा, इस दूल्हे को निराश हैरान देख के फिर इसको 2 दुल्हन दी गई, और 2 दुल्हन से शादी की गई इसकी, और फाइनली इसको 2 लड़कियां जब मिली तो इसकी हो गई शादी। और ये यहाँ से बेटा जी इस तरीके से ग्रुप बन जाता है, और ये यहाँ से 3n कंडीशन का एक सेल बन जाता है। ट्रिप्लोइड यहाँ पे बॉडी बन जाती है, और ये यहाँ से बन जाता है बेटा फाइनली, ये दोनों मेल गेमेट फ्यूज होते हैं, तो यहाँ से तो बन जाता है बेटा जाइगोट, यहाँ से तो बन गया जाइगोट,
और यहां से ये पोलर न्यूक्लियाई जो ये मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद में जो पार्ट बनता है इसे अपन बोलते हैं 3n कंडीशन, और इसे अपन बोलते हैं एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या करता है बेटा, एंडोस्पर्म डेवलपिंग जाइगोट को एम्ब्रियोजेनेसिस में हेल्प कराता है और यहां से डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो फाइनली क्या होता है बेटा, और ये सारी की सारी शादी का जो मामला है वो देख के ये 3 लोग जो एंटी हुए थे ये भी यहां से बेटा निकल लेते हैं, ये भी मर जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, उसके बाद में फाइनली शादी हुई है। और क्या बना बेटा फाइनली इस पूरे चेंबर में, एक तो बना है एंडोस्पर्म और एक बना है यहाँ पे जाइगोट, एक ये बना है यहाँ पे जाइगोट। आपको याद रहेगा जाइगोट बन गया और एक एंडोस्पर्म बन गया, और ये आगे जाके जो ये ओव्यूल है, ये वाला जो पार्ट है ये आगे जाके क्या बनेगा, ओव्यूल आगे जाके बेटा बन जाता है सीड, और इसके बाहर की जो कवरिंग है ये पूरी जो ये ओवरी वाला जो पार्ट है ये आगे जाके बन जाता है बेटा फ्रूट। इसकी राइपनिंग होती है, राइपनिंग प्रोसेस मतलब फल का पकना। तो फल की पकिंग कैसी होती है, पकिंग मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है, तो है ओवरी से राइपनिंग होती है, और ओवरी से जब राइपनिंग होती है तो बेटा क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है। और ये जो यहाँ पे रेड कलर से जो ये पार्ट है ये आगे जाके बन जाता है जिसे अपन इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, और ये इंटेग्यूमेंट आगे जाके सीड की कवरिंग बन जाती है जिसे अपन सीड कोट बोलते हैं। तो सीड कोट है, सीड उसके अंदर सीड है, और सीड के बाहर क्या है, एडिबल पार्ट होता है। जैसे अपन पूरे उस चेंबर को, इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोल देंगे, फ्रूट बोल देंगे। तो यहां से आप याद रखेंगे कि ये जो ओवरी है ये फ्यूचर क्या है, ये फ्यूचर फ्रूट है, और ये जो इसके अंदर जो ओव्यूल है वो क्या है, फ्यूचर सीड है। ये क्या है बेटा, फ्यूचर सीड। तो ओव्यूल क्या है, फ्यूचर सीड, और ओवरी क्या है, फ्यूचर फ्रूट। इसके बाद में एक ये सीड बन जाता है और एक एंडोस्पर्म बन जाता है। इसका मतलब, और प्लांट में 2 तरीके से बेटा क्या होती है, प्लांट में 2 तरीके से सीड का डेवलपमेंट होता है। किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये अगर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें जाइगोट के बाद में ये फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाहर अगर ये एंडोस्पर्म को इस तरीके से डेवलप कर जाए, इस तरीके से यहां से डेवलप कर जाए, ऐसे ऐसे डेवलप कर जाए, 2 पार्ट इसके बन जाए ऐसे, और ये तो हो गया एम्ब्रियो, ये वाला पार्ट एम्ब्रियो है, और ये जो 2 कवरिंग जो बनी है ये 2 जो पार्ट है और वो स्टोर्ड फूड है कहीं ना कहीं, इसके बीच में यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आता है जो प्लूम्यूल बनता है, और ये आगे जाके क्या बनाता है, ये यहाँ पे आगे जाके क्या बना देता है, प्लूम्यूल वाला पार्ट आगे जाके सूट बनाता है, ये यहाँ पे सूट बनाता है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे होता है कहीं ना कहीं रेडिकल, और रेडिकल आगे जाके क्या बनाता है, रूट बनाता है, और ये एक सीड है। अगर इस सीड में 2 यहाँ पे कोटिलिडन है, 2 कोट है, 2 कोटिलिडन है, तो ये बेटा सीड हो जाता है डाइकोट सीड। डाइकोट सीड का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो आपका ये ग्राउंड नट होता है, मूंगफली जो होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, नेचुरली 2 सेपरेशन होता है। चना आपने देखा होगा, चने में 2 पार्ट होते हैं। अगर किसी सीड में 2 पार्ट है, नेचुरल सेपरेशन है, दोनों नेचुरली सेपरेटेड है, तो वो डाइकोट सीड है। और नेचुरली सेपरेशन नहीं है, जैसे राइस याद करो, बाजरा याद करो, मक्का याद करो, मेज याद करो, इसमें कोई भी नेचुरल सेपरेशन नहीं है। इसमें यहाँ पे मैं एम्ब्रियो बना देता हूँ, और ये एक ही यहाँ पे कोटिलिडन है, ये मोनोकोट सीड है। इसे अपन क्या बोलेंगे, मोनोकोट सीड। अब सीड का डेवलपमेंट क्यों होता है नेचर में, सीड में क्या बेटा है, देखो यहां से आप अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये आपको पता रहे, यहां से लगेगा कि ये जो एग सेल थी, ये यहाँ पे जो एम्ब्रियो बना है, जो जाइगोट बना है, जो ये एम्ब्रियो है यहाँ पे जो ये एम्ब्रियो है, ये आगे जाके क्या बनेगा, ये आगे जाके जर्मिनेट करेगा, देखो सूट बनाएगा, रूट बनाएगा, मतलब क्या बनाएगा, ये ऐसा एक पार्ट बनाएगा ना यार, ये पूरा पार्ट क्या होगा, ये पूरा पार्ट सूट होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, रूट होता है। मतलब ये एक प्लांट बनाएगा, और ये इसका मतलब हर एक सीड में एक छोटा सा एक पार्ट में एक बहुत बड़ा प्लांट बैठा होता है, और वो प्लांट एक तरीके से छुप के बैठ गया। इसका मतलब ये इस नेचर में नई नई जनरेशन को डिस्पर्स करने की मैकेनिज्म है प्लांट की। और एक सीड फॉर्मेशन में मतलब क्या है, बहुत सारे प्रोजेनी बन गए, और वो प्रोजेनी जब दोबारा से जर्मिनेट करती है, जर्मिनेट करने का मतलब क्या है, जर्मिनेट करने का मतलब ये है कि ये जो एम्ब्रियो ये डेवलप करेगा, मतलब डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा, तो ये जर्मिनेट करने के बाद में क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये आपने ये सीड फेंक दिया, ये जमीन में एक सीड फेंक दिया, इस जमीन की सीड में यहाँ पे एम्ब्रियो है और ये यहाँ पे स्टोर्ड फूड है। तो ये जब भी आप इसे एक सूटेबल कंडीशन देते हैं, मतलब सूटेबल कंडीशन का मतलब इसके आसपास वाटर है, इसके आसपास यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो सेलुलर ये यहाँ से सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, सूट निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, रूट निकलेगा, और ये पूरा प्लांट बन जाएगा। तो ये आगे जाके कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, एक प्लांट बन जाता है, और एक यहाँ पे क्या बन जाती है, रूट बन जाती है। इस तरीके से जर्मिनेशन होता है।
तो जो सीड है वो एग्रीकल्चर का बेसिस भी है। इस नेचर में अगर वेरिएशन आता है वो सीड की वजह से आता है, क्योंकि सीड क्या है, एक तरीके से एक डिस्पर्सल मैकेनिज्म है। और इस नेचर में अगर फूड की सस्टेनिटी रखनी है, फूड की कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बहुत रिक्वायर। और एग्रीकल्चर का मेन बेसिस क्या है, सीड है। अब सीड बार ये मार्केट में बहुत सारे टाइप की मिलती है, जैसे हाइब्रिड सीड, मतलब दो तरीके की वेरायटी को मिक्स करके एक नया अपन ने कॉम्बिनेशन बना दिया, वो हाइब्रिड सीड हो जाता है। उसके बारे में कभी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ये 10th क्लास का जो टॉपिक है, इसमें अपन फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। इतना ही टॉपिक है। इस पूरे लेक्चर को आपने ध्यान से सुना है तो आपको शायद दोबारा से ये बातें पढ़ने को ये यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक तो एग सेल से गेमेट का फ्यूजन हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग सेल से मेल गेमेट का फ्यूजन हुआ। एक बेटा क्या हुआ, पोलर न्यूक्लियाई जो था उससे भी मेल गेमेट का फ्यूजन हुआ। पोलर न्यूक्लियाई कितने थे, दो थे, एक मेल गेमेट था। यहाँ पे इसे अपन बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन है। और ये क्या है बेटा, ये यहाँ पे रियल फर्टिलाइजर, जिसे अपन एक नाम बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं सिनगेमी। तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते, देखो ये भी फर्टिलाइजेशन ही है, एक सेल से गेमेट मिलना फर्टिलाइजर। यहाँ पे भी तो फर्टिलाइजेशन है, गेमेट का इस यहाँ से एक न्यूक्लियस से फ्यूजन हुआ है, ये भी फर्टिलाइजेशन है। अगर ऐसा फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन दूसरा फर्टिलाइजेशन, इसे अपन बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन आपको याद रखना है, ये यूनिक करेक्टर है किसका, दिस इज यूनिक करेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब फ्लावरिंग प्लांट का ये यूनिक करेक्टर है कौन, डबल फर्टिलाइजेशन। इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, थैंक यू।